फ्रेंड एंड स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहा था कि सर 10th का मैथ कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा संस्थान चलता है सकरा और हमारे संस्थान का नाम है आदर्श कोचिंग सेंटर, जो कि 10th से लेकर के और कंपटीशन तक के बच्चों को हम क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। तो 10th का आज मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्लास है जो हम लोग कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। इसमें पहला लेसन है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आज हम तक देखेंगे और आप लोग बने हुए रहिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि अच्छे से समझिए, जहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके लिखें। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको, ऐसे तो आप किसी भी बुक से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो अभी बुक पढ़ाने जा रहे हैं वह है भारतीय वन। तो भारतीय वन से आप लोग बनाइए और ऐसे आपको इतना बेस मिल जाएगा यहाँ पे कि आप कोई भी प्रकाशन का बुक बना सकते हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो या केसी सिन्हा हो या आपको आर डी शर्मा हो या आलोक का हो या एनसीईआरटी हो, किसी भी प्रकाशन का बुक आप बना सकते हो। बस इसका बेस खाली समझ लेना है आपको कि इसका बेस क्या है, ठीक है। तो और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? तो त्रिकोणमिति जिसको हम लोग कहते हैं, त्रिकोण और मिति, त्रिकोण और मिति, यानी तीन कोणों का जो परिमाण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, है ना। तीन कोणों का जो माप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें एंगल के बारे में, क्या एंगल है इसका, कहाँ कहाँ से। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको क्या चाहिए? तो ट्रायंगल चाहिए। क्या चाहिए? तो ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज का इसमें जरूरत होता है। देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ए है, बी है और सी है, ए बी और सी। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये कोण बी जो है वह 90 का दिख रहा है और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि क्या क्या होता है। यहाँ पे हमको तीन चीज को समझना है। त्रिभुज में होता है लंब, कर्ण और आधार, यानी कि हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, तीनों के बारे में जानना है। तो यहाँ पर देखिए कि कहा गया है कि सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो क्या होता है? तो सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। ये होता है, इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेनस। अब होता है, देखिए अब जो लंबवत खड़ा है 90 पर, वो क्या है हमारा? वो है हमारा लंब जो 90 पे खड़ा है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? लंब, जिसको हम लोग P कहते हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो अब बच गया एक भुजा, आधार तल पे जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं आधार। आधार, आधार इसको हम लोग B से सूचित करते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में B का यानी बेस कहा जाता है, ठीक है। तो आइए अब इनको समझते हैं। देखिए कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण फिक्स होता है त्रिभुज में, यानी ट्रायंगल जो आपका है इसमें कर्ण क्या होता है? फिक्स होता है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होता है। लेकिन ये जो लंब है और आधार है, यानी परपेंडिकुलर और बेस, ये आपका एक्सचेंज होते रहता है थीटा के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लंब, कर्ण और आधार देख लिया, ठीक है, इस त्रिभुज में। लेकिन देखिए कि त्रिभुज के हिसाब से आपका लंब, कर्ण, आधार सब बदलेगा। देखिए पहले समझते हैं चीजों को अच्छे से। ये पहला आपका फिगर था। दूसरा फिगर देखिए कैसे एक्सचेंज होता है लंब, कर्ण और आधार। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सभी लोग। ए बी
और सी, अगर यहाँ पे एक कोण दे दे थीटा, ठीक है, थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब होता है। तो देखिए यहाँ थीटा है, दिख रहा होगा आपको थीटा, यहाँ थीटा है, इसके सामने जो ये भुजा है, इसके सामने यही भुजा है, इसका नाम क्या है, ए बी। क्या नाम है, ए बी। तो यहाँ पे जो ए बी है ये क्या होगा, लंब। ए बी क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा लंब, और ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये हो जाएगा कर्ण, और ये नीचे वाला आधार। फिर देखिए नेक्स्ट एक और फिगर पर देखते हैं हम लोग। तो ए बी और सी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर थीटा यहाँ पे हो, ये थीटा यहाँ था तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, ये आधार, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण। कर्ण नहीं बदल रहा है, दिख रहा है ना आपको। आप देखिए अगर थीटा यहाँ हो, थीटा यहाँ हो तो इसके सामने कौन सा भुजा है, थीटा के सामने यही वाला भुजा आएगा। इस भुजा का नाम क्या है, बीसी। क्या नाम है, बीसी। तो थीटा के सामने वाला ये भुजा क्या हो जाएगा, बीसी। बीसी क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, और ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये तो कर्ण होगा, और ये जो बचा सबसे छोटी भुजा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आधार। ओके, तो देखिए अब थीटा के अनुसार कैसे इसका कोण एक्सचेंज हो रहा है ना। तो थीटा के अनुसार क्या बदलेगा, सिर्फ लंब और कर्व, लंब कर्व, यानी बेस और परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर चेंज होगा, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। कर्ण जो है वो फिक्स है, कर्ण चेंज नहीं होगा, लेकिन लंब और आधार थीटा के अनुसार एक्सचेंज होगा। ओके, तो आते हैं अब हम लोग कुछ अपना फॉर्मूला देख लेते हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो आइए। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ए नाम दे दिया, बी और सी। यहाँ पे हम थीटा ले रहे हैं। देखिए पहले फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। देखिए फॉर्मूला होता है इसका ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो में, समझिए यहाँ पे पहला साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला भुजा कौन होगा, ये होगा, तो यही लंब होगा। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसको बगल में हम लिख देंगे। तो थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए कि लंब क्या है, लंब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगा, तो लंब आपका हो जाएगा ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा ए सी। तो इसका आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या तो नाम देके या लंब बटे कर्ण। इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे लंब बटे कर्ण, यानी क्या, पी बाई एच। अब देखिए दूसरा है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए तो थीटा यहाँ है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये सामने वाला लंब, ये नीचे वाला क्या होगा, आधार। आधार, तो आधार बटे कर्ण है, तो आधार क्या हो जाएगा आपका बी सी, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए तीसरा, जहाँ पे समझ में नहीं आए आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए लंब बटे
आधार। लंब क्या है आपका, यहाँ पे थीटा के सामने वाला लंब ये है, तो क्या हो जाएगा ए बी बटे आधार क्या हो जाएगा, ये तो बड़ी भुजा कर्ण है, आधार ये हो जाएगा आपका, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा बी सी। क्लियर है। आगे फोर्थ चौथा, टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट। क्या होता है कॉट। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस वो याद रखेंगे, बाद बाकी सब अपने खुद पे खुद याद हो जाएगा, ये याद रखिए कम से कम। तो यहाँ पर देखिए कॉट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, इसको पलट दीजिए, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ क्या है आधार क्या है तो BC और लंब क्या है तो AB, तो BC बटे AB। ओके, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पांचवा, कॉसेक कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक इसका अपोजिट, कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर पलट जाएगा तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो इसको आप लोग कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है AC है, AC बटे कर्ण बटे लंब है, तो थीटा के सामने वाला लंब ये होगा क्या AB। क्लियर है। चलो अब आगे लास्ट 6 छठा नंबर देखिए क्या होता है, तो हो जाएगा आप सेक बच गया, क्या बचा सेक, सेक थीटा, सेक किसका अपोजिट होता है तो सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण क्या है हमारा, तो कर्ण है हमारा AC और आधार क्या है तो BC। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटे आधार। ये तीन याद रखिएगा, और तीन तो तीन के अपोजिट है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ कॉट का tan अपोजिट, तो यहाँ लंब बटे आधार, तो यहाँ आधार बटे लंब। साइन का कॉसेक अपोजिट, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस का सेक अपोजिट, इसको पलट देना है तो सेक का निकल जाएगा, ये आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार। क्लियर है। तो इस तरह से हमने देखा। अब देखिए इसमें कुछ और कंडीशन है, तो यहाँ पर देखिए कि इसमें लंब कर्ण आधार, ये आपका कर्ण हो गया, देख लिए ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। इसको H से डोनेट करते हैं, इसको P से और इसको B से। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग, कर्ण का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यानी कि P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये होता है। अगर हमको कर्ण निकालना हो तो क्या हो जाएगा H बराबर, यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो आप, पहले ऐसे बता देते हैं फिर नाम पे चलेगा। तो यहाँ पे H बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चल जाएगा रूट अंदर P स्क्वायर जोड़ B, तो H निकल जाएगा। अगर हमको P और B का वैल्यू पता है और हमको H चाहिए तो H का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर हमको सपोज दैट P का वैल्यू निकालना है तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्योंकि ये इधर चलाएगा। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या बच जाएगा रूट अंदर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इस तरह से निकाल सकते हो। या अगर आपको B निकालना हो तो फिर वही कंडीशन से, तो B बराबर रूट अंदर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो लंब कर्ण और आधार का।
यही फॉर्मूला है। एच निकालना हो तो रूट अंडर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, बी निकालना पी निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अगर बी निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये आपके फॉर्मूले थे जो हमको इस चैप्टर के लिए वेरी मोस्टली यूज करना है। बहुत यूजेज है इसका, और इसके हर एक चैप्टर में इसका यूज है, तो इसको बारीकी से समझिए और फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं आगे। तो आइए देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस तरह से होता है। किस तरह एक दिन में एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, कोशिश रहेगा, नहीं हुआ तो 2 दिन लगेगा। चलिए पहला देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगर आपको जिन लोगों को अगर हम चैप्टर का पूरा बेस पढ़ा देंगे, टाइम पढ़ा देंगे, और आपको चैप्टर में अपने बुक से 1 से लेकर के पूरा जितना क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अगर जो क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम होता है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर के नीचे और आप लिखिए कि सर क्वेश्चन नंबर इतना प्रॉब्लम है, तो अगले दिन हम उसको अगले वीडियो बना करके आपको समझाएंगे, जितने भी लोगों को जो प्रॉब्लम है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम लेते हैं। अगर मान लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, और हमसे पूछ रहा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि हमको अप्लाई क्या करना है, फॉर्मूला। क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि P/H। अब यहाँ पर आप देखो कि P का वैल्यू दिया हुआ है 2 और H का वैल्यू दिया हुआ है 3, और cos थीटा आपसे पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, cot थीटा। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। तो आपको P का वैल्यू तो पता है बट B का वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, B का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कैसे B इज इक्वल टू, आपको हमने पीछे बताया है फॉर्मूले में कि B इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ h का वैल्यू कितना है, तो 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख लो तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 हटाओगे कितना आएगा, तो आ जाएगा आपका 5, रूट अंडर 5, यानी कि b का वैल्यू आ गया कितना, रूट अंडर 5। तो आपसे पूछ क्या रहा था, तो आपसे पूछ रहा था cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब देखो cot थीटा इज इक्वल टू आप जानते हो कि B/P होता है ना। तो यहाँ पे देखो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू रूट अंडर 5 आया, रूट अंडर 5, और p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, तो ये √5/2 आ गया इसका cot थीटा का वैल्यू। इसी तरह से अगर आपको किसी भी रेशियो में किसी भी चीज का मान दे और किसी के रेशियो को पूछे, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है कि इसमें क्या क्या चीज का वैल्यू दिया हुआ है। यानी कि अगर यहाँ पे हमको जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू दिया इतना, तो हमने पहले क्या लिखा, इसके सामने इसके फॉर्मूला को लिख दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है। और यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो अब cot थीटा में जो हमको चाहिए वो इसमें है, तो इसमें दिखा कि P का वैल्यू तो दिया हुआ है बट B का वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस फॉर्मूले से B का वैल्यू निकाल लेंगे। तो B का वैल्यू निकालिए, अब P का वैल्यू पता है तो निकाल के डाल दिए यहाँ पे, तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग एक और इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, तब तो ज्यादा क्लियर होगा। आइए तो अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर आपको दे दे कि tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो आपसे पूछ रहा है कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता है कि tan, पहले क्या करेंगे, इसको बनाने का क्या कंडीशन है, तो पहले इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता क्या है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो P/B होता है। क्या होता है, P/B। और
cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो cot थीटा इज इक्वल टू होता है b बाई p। तो आपको तो दोनों का वैल्यू पता है, दोनों का वैल्यू तो दिया हुआ है, बस इसको क्या कर देना है, पलट देना है। तो पलट देना है तो कितना हो जाएगा 5/4, यही आपका हो गया आंसर। तो इसके लिए क्या जरूरत है, जरूरी यह है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला पे करके कंडीशन पे आप इसको लागू कर सकते हो। सपोज कर लेते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए तीसरा। अगर सेक थीटा इज इक्वल टू दे दे 3/2, सेक थीटा इज इक्वल टू दे दें 3/2 और आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेक थीटा का वैल्यू दिया कितना 3/2 और आपसे पूछ रहा है साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे बताओगे। तो यहाँ पे देखो कि सेक थीटा सबसे पहले अप्लाई क्या करना है आपको, तो अप्लाई करना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो सॉरी सेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या है फॉर्मूला, तो सेक थीटा इज इक्वल टू h/b होता है। क्या होता है, h/b। क्या होता है, h/b। अब यहाँ पे देखो कि h/b होता है, लेकिन साइन थीटा इज इक्वल, साइन थीटा का वैल्यू तो आपको निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है कि h का वैल्यू तो पता है बट p का वैल्यू नहीं पता, तो क्या करेंगे हम p का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंदर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, h का वैल्यू कितना, देखो h का वैल्यू क्या दिया 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना दिया है, तो 2 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 4 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंदर 5, किसका वैल्यू आ गया, तो p का वैल्यू आ गया ना। और आपसे क्या पूछ रहा था, साइन थीटा का वैल्यू, तो p का वैल्यू तो हमारा निकल गया, देखो यहाँ पे p का वैल्यू निकल गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का वैल्यू निकालना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, निकल गया रूट अंदर 5 और h का वैल्यू कितना है पता है, h का वैल्यू कितना 3, तो रूट अंदर 5/3 ये निकल गया। ठीक है, तो ये थे ऐसे और भी क्वेश्चन, इसमें प्लस माइनस गुना मल्टीप्लाई भागा ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक उस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि कैसे उसका क्वेश्चन आएगा। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक प्लस टाइप का जो क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखो, अगर सपोज दैट कि दे दिया साइन थीटा इज tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दे दिया, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 और आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस सेक थीटा, कुछ भी साइन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा, ये इसका वैल्यू आपको निकालना है। आपको tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और किसका वैल्यू निकालना है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आपको सबसे पहले वही फॉर्मूला, वही कंडीशन अप्लाई करना है कि हमको पता करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/b। क्या होता है, p/b और आपको निकालना है किसका वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो, इसका तो पता है p/b होता है, p का वैल्यू पता है, b का वैल्यू, p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4, ये पता है। बट अब यहाँ पे इसको फॉर्मूला को अप्लाई करो तो क्या चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, p/h। तो h का वैल्यू तो पता ही नहीं है, पहले यही दिमाग में कंडीशन अप्लाई करना है कि हमको तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू p/h चाहिए और h का वैल्यू तो पता नहीं है। तो सबसे पहले हम h का वैल्यू निकाल लेंगे। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंदर क्या हो जाएगा, p² जोड़ b², क्या हो जाएगा, रूट अंदर p² जोड़ b²। तो देखो यहाँ पे p का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर है, जो b का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर। तो 3 3 9 और
4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा रूट अंदर 25, ठीक है। तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू आया, h का वैल्यू आ गया 5। अब p का वैल्यू भी निकल गया, p का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है और h का वैल्यू भी निकल गया। अब इसको आप फॉर्मूला पे डाल के और निकाल लो। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस सेक थीटा, यही ना है। यहाँ पे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, यही ना होता है। चलो वैल्यू पुट कर दो और निकाल दो। तो p का वैल्यू क्या है 3 है, h का वैल्यू क्या आया है 5 आया है, प्लस v का वैल्यू क्या है, तो v का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू क्या आया है, ऊपर में क्या है h बाई पी लिखा है, b h बाई बी। अब यहाँ पे देखो h का वैल्यू क्या है, तो h का वैल्यू दिया हुआ है कितना, h का वैल्यू 5, तो 5 प्लस b का बटे b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है 4। अब देखो इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, ठीक, और 20 एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 5 चौके 20, तो 4 तिहाई, 5 चौके 20, 3 चौके 12, प्लस 4 पंचे 20, तो 5 25, 25। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 5 2 7 2 1 3 बटे 20, यानी 37 बाई 20। तो ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस भी हो सकता है, या डिवाइडेड भी हो सकता है, कुछ भी इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ही चीज दिमाग में डालना है कि आपको P, V और H तीनों का वैल्यू पता होना चाहिए, बस कंडीशन वाइज डाल के निकाल देना है। ओके, तो आइए अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज में अगर दिया हुआ है तो कैसे कैसे वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। तो अब ट्रायंगल पे चलते हैं, ये तो डायरेक्ट हम लोगों ने फॉर्मूला से देखा कि कैसे निकालना है। अगर ट्रायंगल फिगर में दे दिया तो फिगर से हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, तो आइए आगे देखिए। तो अब देखिए ये एक फिगर है, इस तरह का आपको फिगर मिल जाएगा और आपसे कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। इसमें ऐसा फिगर दिया हुआ रहेगा और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको बस उसका जवाब देना है। तो यहाँ पे देखो कि अगर सपोज कर लेते हैं कि ये थीटा यहाँ से अभी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जाए डायरेक्ट थीटा की जगह पे यहाँ कौन सी साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपका है साइन सी का वैल्यू क्या होगा, साइन सी, ठीक। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो अभी हम दो ही क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, फिर आगे चेक करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखो कि साइन सी और साइन ए, यहाँ पे क्या है एंगल का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, तो एंगल का। यहाँ पे साइन सी को देखो क्या है, साइन सी का वैल्यू मतलब ये कोण थीटा यहाँ पे जा रहा है, ओके। और साइन ए का मतलब ये थीटा यहाँ पे जा रहा है, ठीक। तो आपको हमने बताया है पहले ही कि थीटा के अनुसार क्या होगा, सिर्फ लंब और आधार चेंज होगा, कर्ण फिक्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको लंब और आधार का मान पता है, तो सबसे पहले हम लोग कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप समकोण त्रिभुज एबीसी में डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हो डायरेक्ट, कर्ण क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, पाइथागोरस करने से ये ना होता है। तो लंब क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो AC अगर निकालना है आपको तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर क्या रूट अंदर, तो AB का स्क्वायर है जोड़ BC का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये AB का वैल्यू दिया हुआ है,
इसको एच पी बी पे भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम नाम पे निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको फार्मूला में हमने समझाया लंब कर्णाधार और नामकरण भी दिखाया है, ए बी बी सी सी ए। ओके, तो आप देखो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ए बी है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पे क्या है बी सी का स्क्वायर, तो बी सी कितना दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 pi 9 प्लस 16, 16 9 25, रूट अंदर 25, 25 का क्या हो जाएगा 5, यानी आपका AC का वैल्यू निकल गया 5। AC का कितना वैल्यू आया, तो AC का वैल्यू आ गया 5। अब आपको क्या करना है, आपको साइन, यहाँ पे देखो AC का वैल्यू निकल गया, इसका भी वैल्यू आ गया 5, ध्यान देंगे। अब करना कुछ नहीं है, अब आपको यहाँ पे देखना है, पहला नंबर है क्वेश्चन आपका साइन सी, साइन सी। तो देखो साइन सी, तो साइन सी यानी थीटा यहाँ पे ले रहा है, तो साइन थीटा पहले सोचना है, साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, P बाई एच। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे देखो जब साइन सी की बात हो रहा है तो सी यानी थीटा यहाँ, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, तो ये लंब होगा, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन सी इज इक्वल टू ए बी बटे क्या ए सी, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, साइन सी का वैल्यू हो जाएगा, ए बी का मान कितना है तो 3, और ए सी का मान कितना है 5। अब यहीं पे देखो साइन ए, सेकेंड क्वेश्चन, साइन ए का वैल्यू, साइन ए, अब देखो साइन ए फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, वही अप्लाई करना है आपको लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पे समझना है कि लंब कौन होगा और आधार कौन है, कर्ण को थीटा के अनुसार चेंज हो रहा है लंब और आधार, कर्ण तो फिक्स है। तो यहाँ पे देखो जब थीटा ये होगा, साइन ए ले रहा है यानी थीटा यहाँ पे ले रहा है, तो ये हो जाएगा, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला जो भुजा है वो क्या हो जाएगा, तो वो लंब हो जाएगा, और ये सबसे छोटी भुजा ये आधार, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो यहाँ पे आपको लंब बटा कर्ण फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो ए के लिए सामने वाला भुजा ये है BC, इसके सामने, तो ये हो जाएगा लंब, तो यहाँ पे BC बटे कर्ण क्या होगा, तो कर्ण तो फिक्स है AC होगा। तो यहाँ पे आप देख लो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो गया, तो साइन ए इज इक्वल टू हो गया BC बाई AC, तो BC का वैल्यू कितना है 4, बटे AC का वैल्यू कितना होगा, तो AC का वैल्यू हो जाएगा कितना 5। क्लियर है। तो इस तरह से आपको ये दोनों अलग अलग हमने दिया है, आपको ऐसे भी लिख सकता है कि साइन, इसमें लिखा है ऐसे साइन सी प्लस साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, सी के हिसाब से लंब कर्णाधार लिख देंगे, और यहाँ ए के हिसाब से लंब कर्णाधार लिख के, और दोनों को जोड़ते हुए फाइनली आंसर निकाल देंगे। ओके, तो इस तरह से आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आपके चैप्टर में होगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब आपका वर्क है कि आप अपने फर्स्ट चैप्टर को अच्छी तरह से पूरे बना लो, और आज के आज बना लो कि कल जो आपका प्रॉब्लम होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा पहले ही, आज कल सुबह तक, मॉर्निंग तक आज आप बना लीजिए, कल मॉर्निंग तक या कल किसी भी टाइम में क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो आप उस टाइम में जो है आप अपना कमेंट करके लिख दीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर इतना प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर इतना प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग भारतीय वन से पढ़ रहे हैं, है ना। और अगर किसी का और कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली कॉल करके संपर्क करें, अगर दूसरे प्रकाशन से बना रहे हैं तो, और उस क्वेश्चन हमको या व्हाट्सएप पे भेज दिया अपना क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे आप अपना क्वेश्चन जो भी हो वो शेयर करें, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा अगले वीडियो में। तो जिसको जहाँ पे जो प्रॉब्लम हो बेझिझक पूछिए, जहाँ पे जो समझ में नहीं आए एकदम एक एक चीज़ को बारीकी से समझाने का कोशिश किया गया है और समझाया जाएगा, जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम। ओके, तो आप आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो जरूर कमेंट कीजिए, और सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी नया आपका वीडियो बनेगा तो वो डायरेक्टली आपके यूट्यूब पे आ जाएगा, उसके लिए आपको खोजना नहीं होगा। ओके, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, समझ में अगर आ जाए तो।
ठीक, ओके। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। कल के क्लास में आपका जो प्रॉब्लम होगा वो कल क्लियर किया जाएगा। सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करें, ओके। और वही क्वेश्चन कल हम इस पे बताएंगे। और आप लोग घर में रहिए जहाँ भी हैं, और घर से बाहर नहीं निकालिए। और लॉकडाउन है, इसका आप लोग सही से पालन करें, घर में रह के ही पढ़ाई करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन का कोई पता नहीं कब खुलेगा, है ना। और हमारे क्लासेस कब खुलेंगे, तो ऑनलाइन क्लासेस का तब तक आप लोग फ़ायदा उठाइए, क्योंकि पढ़ाई आपका नहीं रुकना चाहिए। और अच्छे से पढ़िए, घर में रहिए, सबको सुरक्षित रखिए। यही मेरी दुआ है। धन्यवाद।